भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि राहुल गांधी को बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर आने का कोई हक नहीं है। मध्य प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने बाबा अंबेडकर के नाम से क्यों कुछ नहीं किया। कांग्रेस सिर्फ छल करना जानती है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच गई है और जल्द ही महू और इंदौर में आगमन हो जाएगा। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का कहना है कि राहुल गांधी को बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान को कुचलने का काम किया है। वहीं राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार के रहते भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला, जब सब योजनाओं का नाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम से बनाया जा रही थी, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से क्यों नहीं रखा गया। वहीं इतने साल तक कांग्रेस ने संविधान दिवस मनाने की हिम्मत क्यों नहीं की। मुझे ऐसा लगता है वो कहाँ जाते, क्यों नहीं जाते, मुझे इस पे आपत्ति नहीं है। विषय ये कि आपका जो छल है, जो षड्यंत्र है, हम इसको उजागर हमको राजनीतिक दृष्टि से करना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर ये बताएंगे नहीं लोगों को तो लोगों में भ्रम पैदा होगा। वो जिस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आ रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, क्या संविधान को अलग हटा के, अंबेडकर को अलग हटा के भारत जोड़ो पूरा हो सकता है? क्या भारत जोड़ो यात्रा में गाय काटने वाले कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चलेगा, उससे भारत जोड़ो हो सकता है? क्या एआईएम की सभा में जो लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी, उसके नारे से भारत जुड़ेगा? जो कन्हैया जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनके साथ और तिरंगा झंडा जलाया जा रहा हो, ऐसा कन्हैया उस यात्रा में चल रहा हो, क्या इससे भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो सकती है? इसलिए ये जो छल और कपट देश की जनता के साथ कर रहे हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते ये जनता के सामने रखना हमारा धर्म है और कर्तव्य भी है। न्यूज़ 24 से हेमंत शर्मा जी। अंबेडकर जी को सम्मान देने का समय क्यों नहीं मिला? संविधान का संरक्षण करने का समय क्यों नहीं मिला? मोदी जी ने भीम ऐप बनाकर मोदी जी को अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम किया। अंबेडकर जी ने जिस संविधान को बनाया वो संविधान 1950 से लागू है, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंटों ने कभी संविधान दिवस मनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 को अंबेडकर जी के स्टैचू का अनावरण करते हुए मुंबई में घोषणा की कि अब हम देश में संविधान दिवस मनाएंगे, और 2015 से पहली बार संविधान दिवस हिंदुस्तान में मनने लगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में प्रदेशों में थी। अंबेडकर जी के जन्म दिवस 14 अप्रैल को कभी भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के नाम से समता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, और भारतीय जनता पार्टी मतदान केंद्र तक अंबेडकर जी के 6 बड़े कार्यक्रम जो पार्टी के होते हैं, उसमें मतदान केंद्र तक उनकी जयंती मनाने का निर्णय किया। 125वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में संसद पर विशेष सत्र बुलाया, केवल संविधान पर चर्चा करने के लिए। कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए क्यों याद नहीं आई कि हमें संसद पर बहस करनी चाहिए? क्योंकि ये जो हमारी संवैधानिक पुस्तक है, ये हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, ये धर्म और समाजों से ऊपर है। ये लोगों को सुरक्षा देता है, संवैधानिक अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है, लेकिन कांग्रेस को कभी इन चीज़ों की याद नहीं आई। वहीं नरेंद्र मोदी जी ये 2016 में जब पहली बार 26 जनवरी को अंबेडकर जी की झांकी वो दिल्ली के दिल्ली के जो परेड निकलती उसमें निकलती है, कांग्रेस को ये क्यों याद नहीं आया कि अंबेडकर जी के नाम से और वाल्मीकि जी के नाम से कोई झांकी निकलनी चाहिए?